मैं केशव चौधरी टैक्स बकेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करें। तो दोस्तों, इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देना चाहता हूं कि ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसका लास्ट डेट 30 जून है। हमें हर हाल में अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है और ये लिंक करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर कर सकते हैं, अपने ईमेल अपने लैपटॉप से कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप से कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट का काम है। तो आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको कैसे करना है और आप किसी का भी कर सकते हैं, इसलिए आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखना। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें और लोगों को आप ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि मेरा पैन नंबर मेरे आधार से लिंक है या नहीं। पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि हमें ये पता चल जाए कि मेरा पैन मेरे आधार से लिंक है या नहीं, यानी हम इसका स्टेटस पता करते हैं। स्टेटस पता करने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, इनकम टैक्स की साइट पर ही आप जाएंगे। मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा कि आप कैसे अपने पैन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मेरे आधार से लिंक है या नहीं है। तो इस तरह का ये विंडो खुलेगा जहाँ पर आपको पैन नंबर और अपना आधार नंबर आपको डालना है और व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे, एक विंडो खुलेगा कि आपका आधार पैन लिंक है या नहीं है। तो आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका आधार से पैन से आधार आपका लिंक है फिर तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो आप लिंक कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आधार पैन लिंक करना है, कुछ छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। उस क्वेश्चन को आप देखें, शायद आपके मन में भी ये क्वेरी हो। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि इफ़ आई हैव नॉट इनकम और नॉट टैक्सेबल इनकम डू आई स्टिल हैव टू लिंक माई पैन टू आधार। यानी कि मेरे पास कोई इनकम नहीं है या मेरा इनकम टैक्सेबल नहीं है तो क्या फिर भी मुझे अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैन नंबर ले रखा, उनकी कोई इनकम नहीं, वो स्टूडेंट हैं, वो हाउस वाइफ हैं। तो इसका आंसर है यस, आपको करना होगा, क्योंकि ये अब आज के डेट में सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे वो अपना ITR फाइल करते हों या नहीं करते हों। आपको आपका पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक करना होगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिटेल्स रिक्वायर्ड टू लिंक माई पैन विद आधार। यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट या क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं चाहिए। इसमें 2 मेजर चीज़ें हैं, वो है नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। यानी अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने सामने रख लें और ये देख लें कि दोनों में डेटा, यानी आपके पैन कार्ड का डेटा और आधार कार्ड का डेटा, दोनों में नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पैन लिंक हो जाएगा, और सेम नहीं है तो फिर आप पैन को लिंक नहीं कर पाएंगे, वो आपका पैन लिंक नहीं होगा। अब क्वेरी आती है कि व्हाट शुड आई डू इफ माई पैन एंड आधार डेटा आर नॉट मैच्ड। यानी कि मेरा पैन और आधार का डेटा मैच नहीं कर रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका पैन नंबर में नाम कुछ और है, आधार में नाम में कुछ चेंजेज है, या कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका पैन में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, आधार में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। तो दोस्तों, इस स्थिति में आपका पैन लिंक नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो ये कि या तो आपको अपने पैन डेटा को चेंज करना पड़ेगा या आपको अपने आधार डेटा को चेंज करना पड़ेगा। यानी दोनों डेटा में से कोई एक डेटा आपको चेंज करना पड़ेगा। वो आपको डिसाइड करना है कि मुझे अपने पैन के डेटा को चेंज करना है या आधार के डेटा को चेंज करना है। अगर आपको पैन के डेटा को चेंज करना है तो पैन करेक्शन फॉर्म आप फिल करेंगे, और आपको आधार के डेटा को चेंज करना है तो आप आधार सेंटर में जाकर के आधार के डेटा को आप चेंज करेंगे। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जो पैन को आधार से लिंक कराया जा रहा है इसके पीछे क्या मकसद है सरकार का या गवर्नमेंट का। तो इसके पीछे 2 बड़े मकसद हैं। पहला ये कि प्रिवेंट टैक्स एविजन, यानी कि टैक्स की चोरी को बचाया जा सके। आज के डेट में क्या हो रहा है कि सब जगह आधार नंबर आपसे लिया जा रहा है, आपके बैंक में आपको डालने के लिए कहा जा रहा है, कंपलसरी है। तो वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सारा डेटा एक जगह ट्रैक किया जा सके। और जैसे ही हम पैन को अब लिंक करेंगे उसके साथ, तो आपने जहाँ जहाँ आधार यूज किया होगा या जहाँ जहाँ पैन यूज किया होगा वो डेटा अपने आप आ जाएगा। यानी आप वहाँ पर टैक्स की चोरी बहुत हद तक नहीं कर सकते, और इसमें काफ़ी हद तक इसका लगाम लग सकता है टैक्स की चोरी को रोकने में। दूसरा है मल्टीपल पैन कार्ड्स। बहुत सारे लोगों के जाने और अनजाने में
दो दो तीन तीन पैन कार्ड्स बने हैं। मैं पैन नंबर्स की बात कर रहा हूँ। कार्ड हो सकता है कि 4-5 भी हो, लेकिन अगर एक नंबर है उसके 4-5 कार्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास अलग अलग पैन नंबर के अलग अलग कार्ड हैं, यानी कि 2 पैन नंबर हैं, 3 पैन नंबर हैं, तो उसको भी रोकने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका यहाँ पर है कि जैसे आप अपने आधार से अपने एक पैन को लिंक करेंगे, दूसरा पैन आप लिंक कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक आधार में एक ही पैन लिंक होगा। तो दूसरा या उसके बाद का जितने पैन नंबर होंगे वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों कि अगर मुझे अब पैन को लिंक करना है तो कैसे करेंगे, हाउ टू लिंक पैन विद आधार। तो दोस्तों इसके 2 तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है कि सेंडिंग एन SMS टू 567678 और 56161, यानी आप मोबाइल में SMS के जरिए आप कर सकते हैं। अगर आपको लैपटॉप चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो आप मोबाइल के माध्यम से आप SMS कर सकते हैं। आप किसी भी फ़ोन से SMS कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो स्मार्टफोन ही हो। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। उसके लिए आपको UIDPAN कैपिटल लेटर में टाइप करना है, उसके बाद 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है और उसके बाद 10 डिजिट का पैन नंबर डालना है, कोई भी स्पेस नहीं डालना है। और आपको सेंड कर देना है इस नंबर पर 567678 और 56161। आप जैसे डालेंगे आपका आधार सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसके बाद आपको वहाँ पर SMS भी आ जाएगा। और दूसरा तरीका है कि अगर आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि लिंक माई पैन विद आधार थ्रू E-फाइलिंग वेबसाइट, यानी इनकम टैक्स के E-फाइलिंग वेबसाइट पर आप लिंक कर सकते हैं। उसको करने के लिए जब आप इनकम टैक्स की साइट खोलेंगे तो वहाँ पर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, तो लिंक आधार का एक कॉलम आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको पैन नंबर अपना डालना है, आधार नंबर डालना है, उसके बाद नेम एज पर आधार, आपके आधार में जो नाम है वो नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद एक कॉलम आता है यहाँ पर कि आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। आपको ये देखना है कि आपके आधार कार्ड में क्या आपके बर्थ का केवल ईयर लिखा हुआ है या पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ। अगर पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तब तो आपको कुछ भी नहीं डालना है यहाँ पर, और अगर सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स विद UID। इसके बाद आपको इमेज में जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ डालना है जो भी है। इसके बाद आपको लिंक आधार पर क्लिक करना है। आप जैसे लिंक आधार पर क्लिक करेंगे आपका वो लिंक हो जाएगा और कुछ इस तरह का मैसेज सक्सेसफुली आएगा, आधार पैन लिंक इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। बट एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही आप ये लिंक करेंगे उसके बाद आप फिर से स्टेटस ज़रूर जाके चेक कर लेना, क्योंकि कई बार किसी वजह से वो लिंक नहीं। आइए दोस्तों मैं आपको करके ही बताता हूँ कि आप कैसे अपने पैन आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं लिंक का, और अगर नहीं लिंक है तो आप उसको कैसे लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in साइट खोल लिया है। आपको मैं इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा लिंक आधार, लेफ्ट साइड में आपको इस साइड पर लिंक आधार का बटन दिखेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक नया विंडो खुलेगा। ये विंडो ओपन हो रहा है। अब इस विंडो में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आता है ऑप्शन कि क्लिक हेयर टू व्यू द स्टेटस इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड लिंक आधार रिक्वेस्ट। अगर आपको अपना स्टेटस देखना है कि मेरा पैन नंबर आधार से लिंक है कि नहीं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर डालेंगे, आपको इसका व्यू लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको स्टेटस पता चल जाएगा। और अगर आपने लिंक नहीं किया है तो आप यहाँ पर पैन आधार नंबर डाल देंगे, नेम एज पर आधार, और वही आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। आपको अपना आधार कार्ड में अगर ईयर ऑफ बर्थ ही केवल लिखा हुआ तो टिक करेंगे, और अगर पूरा डेट ऑफ बर्थ है तो आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार, इसके बाद लिंक आधार पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा आपका पैन नंबर। तो दोस्तों आपने देखा है कितना आसान है, आप किसी का भी कर सकते हैं, और सबका ज़रूर अपने फैमिली में, दोस्तों में सबका करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और मेरे चैनल से बने रहें दोस्तों, क्योंकि आपको इस तरह के ही इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। दूसरा दोस्तों, आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको मेरा एक और वीडियो दिखेगा जिसमें अभी MSME से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने लोन को लेकर के नोटिफाई किया है उससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देखें, और MSME में रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं आप उस वीडियो में देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों इससे रिलेटेड या कोई और भी क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर 7838000475 या हमारे ईमेल आईडी पर taxbucketdelhi@gmail.com आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको वहाँ पर भी क्वेरी मिल सकती है। अगर आपको पैन आधार लिंक करने में कोई दिक्कत भी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें, तो मैं आपको उसके माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से हम आपको वहाँ पर भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। किसी नई वीडियो के साथ जल्द ही मिलता हूँ आपसे।